हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्टन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री क्लास 10 के। तो चलिए हम लोग कैसे इन डेट्स को याद करेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो चलिए आगे जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी डेट्स का मैंने एक लिस्ट बना रखा है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, राइन संघ का निर्माण, नेपोलियन की पराजय, वीना सम्मेलन, ऐसे बाकी जितने भी डेट्स है उस सब का लिस्ट बना रखा है। तो और उन सब का ये ट्रिक है कि इनको मैंने दो में पार्टीशन कर दिया है। जैसे कि एक होता है 1800 और दूसरा है 1900 में। तो इनका एक स्टोरी बनाया है। जैसे कि राइन और नेपोलियन दो दोस्त थे। वो लोग कहाँ पे पढ़ते थे? वीना स्कूल में। कौन से क्लास में? मैट्रिक में। और उन्होंने लैंप खरीदा। लैंप खरीदा क्यों? ताकि पढ़ाई करने के समय लाइट चला जाए तो पढ़ाई हो जाए और मार्क्स अच्छे आए। तो अब इसको देखिए हम लोग इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइन और नेपोलियन। राइन मतलब राइन संघ का निर्माण 1806 में, नेपोलियन का पराजय, वीना मतलब वीना सम्मेलन, मैट्रिक मतलब मैटरनिक व्यवस्था, लैंप मतलब सेफ्टी लैंप का आविष्कार, मार्क्स अच्छे आए ताकि कार्ल मार्क्स का जन्म। और ये लोग स्कूल जाते थे, उनके स्कूल के बीच में एक पुल था। ठीक है, तो पुल से क्या याद आएगा हम लोग को? एंड्रियानो पुल की संधि। उसके बाद इनका एग्जाम कब था? जुलाई में। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रांस की जुलाई क्रांति। अब एग्जाम खत्म हो गए तो ये लोग मैगजीन पढ़ते थे। मैगजीन का नाम क्या था? बैंगदत्त। बैंगदत्त क्या था? एक मैगजीन का नाम था। तो बैंगदत्त से क्या याद आता है? बंगदत्त की स्थापना। उसमें क्या था कि चार्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद क्या होता है? चार्टिस्ट आंदोलन। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद में, उसके बाद मतलब मैट्रिक का रिजल्ट मतलब मैटरनिक का पतन। मैट्रिक का रिजल्ट है, उन्होंने क्या करा? नए कपड़े खरीदे और क्रीम लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? कपड़े। बम्बई में पहला कपड़ा मिल। क्रीम लगाया मतलब क्रीमिया युद्ध। वो लोग नए कपड़े पहन के क्रीम लगा के कहाँ गए? बॉम्बे गए। बम्बई में चौल का निर्माण। बॉम्बे कहाँ से गए वो लोग? पटना से गए। पटना में गोलघर का निर्माण। रास्ते में उन्होंने क्या देखा? दास कैपिटल का प्रकाशन। और वो लोग इतना पढ़ाई करने के बाद में क्या बने? स्कॉलर बने। स्कॉलर्स रिवोल्ट। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनका एक नया फ्रेंड बना जिसका नाम क्या था? लेनिन। इसका मतलब क्या हुआ? लेनिन का जन्म। अब लेनिन कहाँ का था? इटली का था। इसका मतलब क्या हुआ? इटली का एकीकरण। अब वो लोग वहाँ से सब मिलके कहाँ गए? जर्मनी गए। उसका मतलब क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण। वहाँ आर्य समाज को देखा। वो लोग जर्मनी में जाके क्या देखे? आर्य समाज। उसका मतलब आर्य समाज की स्थापना। अब वहाँ पे आर्य समाज को देखा और आर्य समाज वाले लोग क्या कर रहे थे? फ्रेंच और चाइनीज बोल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना। और ये सब जिस दिन हुआ वो कौन सा दिन था? वो संडे का दिन था। इसका मतलब ये क्या हुआ? खूनी रविवार। तो इस ट्रिक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और डेट्स याद करने का यही तरीका है कि 1806 राइन, 15 नेपोलियन। ये देखिए, इसका ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ये देखिए, 1806, 15, 15, 15, 18, ये सब कौन सा एज है? स्कूल जाने का उम्र है। तो राइन, राइन और नेपोलियन 15 साल की उम्र में स्कूल जाते थे। ये सब 15 से 18 तक। कार्ल मार्क्स का जन्म। मार्क्स मतलब मार्क्स अच्छे आए, 10 पास किया 18 साल की उम्र तक। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और उसके बाद में है 1829 एंड्रियानो पुल, 30 जुलाई, 30 बंगदत्त, 38 चार्टिस्ट। आप इस लास्ट डेट को मेन वर्ड के साथ याद कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, अब इसके बाद है हम लोग का 1900 का। इसका ट्रिक क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इन 1 2 3 4 5, इसको हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग साबरमती से। ठीक है, साबरमती कितनी साल की थी? 16 साल की थी। चंपारण, चंपारण कितने साल का था? 17 साल का था। इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का शादी हुआ। शादी कब हुआ? अक्टूबर में हुआ। वो लोग घूमने गए। घूमने कहाँ गए?
जलियांवाला बाग में। उसके बाद में वहाँ पे क्या चल रहा था जलियांवाला बाग में? असहयोग आंदोलन। अब इन दोनों का शादी हुआ। उसके बाद में शादी होने के बाद में नया जीवन स्टार्ट हुआ। नया से क्या याद आएगा हम लोग को? नई आर्थिक नीति। नया नया जीवन स्टार्ट हुआ, पैसों की दिक्कत, नया आर्थिक नीति। उसके बाद में शादी के बाद में एक बेटा हुआ। बेटा का नाम क्या था? स्वराज। बेटा का नाम क्या था? स्वराज। उसके बाद में एक बेटी हुई, बेटी का नाम था बारदोली। फिर पैसों की दिक्कत हुई, इसका मतलब विश्व आर्थिक मंडी। फिर इन्हें किसने समझाया? गांधी जी ने इन्हें समझाया। गांधी जी मतलब गांधी इरविन समझौता। फिर ये लोग खुश हो गए जब इन्हें गांधी जी ने समझाया, तो ये लोग क्या किए? हो आहो आंदोलन। खुश होने के बाद क्या किए? हो आहो आंदोलन। अब वो लोग खुश होके, गांधी जी ने उन्हें किस चीज़ के बारे में बताया था? बैंक के बारे में। इसका मतलब विश्व बैंक की स्थापना। अब उन दोनों को, अब वो लोग बैंक के बारे में जान गए। अब उस समय बैंक नया नया था, तो बैंक में गए, वो लोग अग्रीमेंट बनता है, समझौता होता है ना बैंक में, हम लोग पेपर पे साइन करते हैं, तो वो क्या हुआ? हनोई समझौता। अब उस दिन वो लोग समाचार देख रहे थे। समाचार मतलब अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद। समाचार मतलब अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद। समाचार में क्या आ रहा था? 3 मूवीज़ का नाम बता रहा था। मूवीज़ मतलब एम फॉर माइली हत्याकांड, VIE फॉर वियतनाम का एकीकरण, S फॉर सोवियत संघ का विघटन। तो इसी तरीके से हम लोग इस 50 डेट्स को याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताया था कि कैसे याद करेंगे हम लोग। जैसे कि ये स्टोरी तो आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन ये जो 5 है, 6 है, इसको कैसे याद करेंगे? 5 बंगाल, 6 ऑल इंडिया, 7 जमशेदपुर, 11 चीन, 12 बंगाल, ऐसे करके याद करेंगे तो और जल्दी याद होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम तो बता दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ है जैसे कि जो कि 1800 और 1900 के पहले हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता रही आपको, फ्रांस की क्रांति, ये सब कब हुआ है? 1789 में। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था जो कि 1968 में माइली हत्याकांड, इसके बारे में इस ट्रिक में बताया गया है। और उसके बाद में है वास्प इंजन का निर्माण, ये भी है 1765 में। और है एक चीन में कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में। वुड ब्लॉक छपाई का आरंभ 594 ईस्वी में। तो ये सब एक जो इस ट्रिक में नहीं है, ये सब मैंने बता दिया। और आपको इसका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, या फिर मैं दोनों का साथ में ही प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो कैप्टन केमिस्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।